बहुत डेंजरस लाइफ रिस्किंग ये डंकी है। ये उन नौजवानों के लिए जो अभी इरादा कर रहे हैं वहां पर जाने का। बिलीव में खुदारा अपने माँ बाप पर रहम करें। जितने पैसे देकर आपने इन माफियाज के हत्थे चढ़ना है, आप उतना पैसा लगा के पाकिस्तान में बिजनेस करें, कम कमा लें, अपनी फैमिली के साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कल से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि 28 पाकिस्तानी नौजवान ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बजरिए समंदर इटली की तरफ जा रहे थे। इनलीगल तरीके से कश्ती उनकी उलट गई और सारे के सारे जो नौजवान हैं वो जहाँ भाग हो गए। अच्छा, अब यह है कि ये तो सिर्फ ज़िला गुजरात की बात हो रही है। वैसे ओवरऑल उस कश्ती में 150 लोग सवार थे। और एक चीज़ इनमें रखिएगा, वो ऐसी कश्ती थी जिसमें जो मैक्सिमम गुंजाइश होती है वो 50 बंदों की होती है। 50 आप पर्सनस उसमें अलाउ होते हैं अगर लीगल तरीके से लेके जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलीगल वे था। तो 150 एजेंट अपना सिर्फ देखते हैं, तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो उन्होंने 150 लोग उसमें सवार कर दिए। अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो इसलिए मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये इन लोगों की आपबीती मैंने खुद सुनी हुई है व्हेन आई वाज इन इटली। इटली में जब मैं था तो लोग जब डंकी लगा कर आते थे तो मुझे ये सारी चीज़ें, हम सारी बातें दोस्त थे तो वो मुझे बताते थे कि हम किस किस तरीके से आए हैं, और यकीन माने कि हमारी रूह काम जाती थी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे डंकी लगाते हैं, ठीक है, क्या क्या इनका तरीक़ेकार होता है, और एजेंट किस तरीके से पैसे बचाने के लिए लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर हम डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इसमें कसूर किसका है। ये जो हमारे नौजवान लोग जो माओ के लाल जो जाँ बहक हुए हैं, इसमें कसूर किसका है। अच्छा, सबसे पहले डंकी का बताते हैं। तो देखिए, ये जो डंकी लगती है खास तौर पर लीबिया से लगती है, बजरिया समंदर लगती है। जेन में रखिएगा, लोग यहाँ माल्टा जाते हैं या इटली जाते हैं। वहाँ पे एक जजीरा कल्तानिसिता कतानिया के पास वहाँ पे एक जजीरा छोटा सा, वहाँ पे जाके वो कश्ती लग जाती है और लोग वहाँ से उतरकर फिर डिफरेंट इटली या यूरोप की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब आपको मैं इसकी रुदात बताता हूँ। देखिए जी, तकरीबन मुझे जो लोगों ने बताया कि सबसे पहले तो वो एजेंट क्या करते हैं कि अगर एक कश्ती में तकरीबन अगर गुंजाइश है 50 लोगों की, तो वो कम से कम 100 तो लाजमी उसके ऊपर बिठाएंगे, ठीक है। एक बात, दूसरे नंबर पर कश्ती को छोड़ दिया जाता है समंदर के अंदर, और यकीन माने कि एक एक दो दो तीन तीन हफ्ते जो कश्ती है वो पानी के अंदर रहती है, ठीक है। और आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आता, आपको नहीं पता होता कि आपने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। लकीली अगर आप इंटरनेशनल हदूद में आ गए, आपका जो वो पोर्ट है अगर इंटरनेशनल हदूद में आ गई, तो फिर आपको वो इटली वाले या डिफरेंट कंट्रीज में वो आपको कैप्चर ऊपर से कर लेंगे और आपको लेकर चले जाएंगे साहिल समंदर के ऊपर। उधर से फिर आपको वो कैंप्स में मुंतकिल कर देंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कश्ती जो होती है वो मौजों की नज़र हो जाती है, और जिस तरह ये लास्ट हैपन हुआ उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। तो वो उलट जाती है और उसमें ऑब्वियसली 90% लोग जो है वो लुकमे अजल बन जाते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेट हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लोगों को रेस्क्यू करना जिनके पास लाइफ जैकेट्स भी नहीं होती। ये भी एक बात है कि 150 लोग अगर सवार करेंगे तो उनमें उनके पास लाइफ जैकेट्स बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ये चीज़ होगी, बहुत डेंजरस लाइफ रिस्किंग ये डंकी है। ये उन नौजवानों के लिए जो अभी इरादा कर रहे हैं वहां पर जाने का। बिलीव में खुदारा अपने माँ बाप पर रहम करें। जितने पैसे देकर आपने इन माफियाज के हत्थे चढ़ना है, आप उतना पैसा लगा कर पाकिस्तान में बिजनेस करें, कम कमा लें, अपनी फैमिली के साथ रहें। एक बात देखें जी, ये बहुत डिफिकल्ट। पहली तो बात ये है कि कुछ जगह तो ये होता है कि अगर आप बजरिया तुर्की जाएं तो वहां पर एजेंट ही आपको अगवा कर लेते हैं और आपको पनिश करते हैं। कितनी वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी होंगी, आपको मारा जाता है, जंजीरों के साथ पकड़ के मारा जाता है, जकड़ के मारा जाता है, आपका खून निकाला जाता है, आपकी वीडियो दिखाई जाती है, आपके पेरेंट्स को कहा जाता है और पैसे दें, तमाम दें, फिर हम इनको आगे मूव करेंगे, वापस भेजेंगे। अगर बच्चे लकीली यहाँ से निकल जाए तो फिर समंदर के हवाले कर दिया जाता है, समुंदर के हवाले कर दिया जाता है, और दो दो तीन तीन हफ्ते आप वहां पर रहते हैं। समुंदर से ना जाएं, अगर आप बजरिए अगर आप पैदल जाएं, सॉरी खुश्की के रास्ते जाएं, तो वहां पर डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, वहां से गुजर के जाया जाता है, और आपकी जान जो होती है वो अगले जो बॉर्डर के ऊपर फौजी बैठा हुआ है उसके हाथ में होती है, चाहे तो वो आपको सीधा फायर मार दे। अगर आप ये सब कुछ सारी मुश्किलात बियर करके बर्दाश्त करके आप
लकीली इटली चले भी जाते हैं तो वहाँ पे कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है आपका। मेरा 5 ईयर्स का मेरा वीज़ा लगा हुआ है इटली का, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, मैं वापस आ गया हूँ, अपना बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट कर लिया। वजह क्या है? देखिए जो पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों को ये नज़र आता है ना कि इटली में बहुत यशी है, लोग क्या करते हैं कि एक एक हफ्ता गधों की तरह, क्योंकि लिटरली मैं खुद वहाँ पे आई विटनेस हूँ, गधों की तरह काम करते हैं। काम करने के बाद फिर क्या करते हैं कि एक हफ्ते के बाद एक वीकेंड में वो एक कहीं गए साहिल समंदर या आगे पीछे, वहां पर एक सेल्फी ली, फेसबुक पे लगाई और लोग ये समझते हैं वाह यार बड़ी है याशी कार है। या अगर 3 साल बाद गधों की तरह काम करके अगर वो पाकिस्तान एक हफ्ते के लिए आता है, गाड़ी रख लेता है नीचे रेंट पे ले लेता है, तो लोग समझते हैं जी इटली में बड़े मज़े हैं। बिल्कुल भी मज़े नहीं है। यकीन माने एग्रीकल्चर काम है, अंगूरों का काम है, ठीक है, जैतून का काम है, टेंट सर्विस का काम है। वो हार्डेस्ट काम जो आप यहाँ पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो वहाँ पे किया जाता है, करवाया जाता है। 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। वो काम आपने वहाँ पे करना है, वो आप यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इतनी मेहनत करके आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई असल में मसला ये है कि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं कि वहाँ पे बहुत जल्दी सेटिंग हो जाती है। इट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे कि इसमें कसूर किसका। देखें, अब सबसे पहले तो बात ये 100% ये इसमें हुक्मरानों का कसूर है। और ये हुक्मरानों में हम सिर्फ इसमें जो मौजूदा हुक्मरान है इनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब के दौर में भी डंकियां लगती रही हैं, ये जरदारी के दौर में भी डंकियां लगती रही हैं, ये जितने डिक्टेटर्स आए हैं, मुशर्रफ साहब जितने भी थे, सब के दौर में डंकियां लगती रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिचुएशन 60s के बाद, ऑलमोस्ट 60s 70s के बाद जो है पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं, मोस्टली नौजवानों को अट्रैक्ट किया है यूरोप ने। लेकिन यूरोप में जाने का तरीका एक ही है, वो है बाई एयर। काइंडली मेहरबानी कोशिश करें बाई एयर जाएं, ये डंकियां वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। अगर आपने लगानी है तो सबसे पहले जो डंकी लगाकर वापस आया उससे उसकी रुदात सुन लें। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे जो यंगस्टर हैं इससे बहुत सबक सीखेंगे। अगेन बहुत दुख वाली बात है, 26 नौजवान लिटरली पाकिस्तान का एक असासा होते हैं नौजवान किसी भी कंट्री का, और इस तरीके से उनकी हलाकत ये हमारे लिए सवालिया निशान है, हमारे हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है, हमारी एलीट क्लास के लिए सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए हम उन एजेंट्स, उन माफिया के हाथे ना चढ़ें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।